इंसान क्यों मरते हैं? जन्म से मृत्यु तक की पूरी सच्चाई प्रस्तावना। जब कोई इंसान जन्म लेता है, उसी क्षण उसकी मृत्यु की यात्रा भी शुरू हो जाती है। यह सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यही प्रकृति का अटल नियम है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि जीवन चक्र का एक अनिवार्य चरण है। सवाल यह नहीं कि इंसान मरते क्यों हैं। सवाल यह है कि अगर मृत्यु न होती तो जीवन कैसा होता। इस रहस्य को समझने के लिए हमें विज्ञान, शरीर, प्रकृति, समय, कर्म और ब्रह्मांड सभी को समझना होगा। जैविक कारण। शरीर क्यों जवाब दे देता है? इंसान का शरीर अरबों कोशिकाओं, सेल्स से मिलकर बना है। हर सेकंड लाखों कोशिकाएं मरती हैं, लाखों नई बनती हैं, लेकिन यह प्रक्रिया हमेशा संतुलित नहीं रहती। कोशिकाओं की उम्र, सेल्यूलर एजिंग। हर कोशिका की एक तय उम्र होती है। त्वचा की कोशिकाएं, कुछ हफ्ते रक्त कोशिकाएं, 120 दिन मस्तिष्क कोशिकाएं, कई साल। जीवन भर समस्या तब शुरू होती है जब नई कोशिकाएं बनना धीमा हो जाता है। पुरानी कोशिकाएं टूटती रहती हैं। इसी को बुढ़ापा, एजिंग कहते हैं। टेलोमियर का छोटा होना। डीएनए के सिरों पर टेलोमियर होते हैं। हर बार जब कोशिका विभाजित होती है, टेलोमियर छोटे होते जाते हैं। एक समय आता है जब कोशिका विभाजन बंद। यही बुढ़ापे का वैज्ञानिक कारण माना जाता है। अंगों का फेल होना। मृत्यु अक्सर एक कारण से नहीं, बल्कि कई अंगों के फेल होने से होती है। दिल का रुकना, फेफड़ों का काम बंद होना, किडनी फेल, ब्रेन डेड। जब शरीर जीवन बनाए रखने में असमर्थ हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। बीमारियां मृत्यु का बड़ा कारण। इंसान इसलिए भी मरते हैं क्योंकि शरीर बीमारियों से हार जाता है। घातक बीमारियां, कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डायबिटीज, कॉम्प्लिकेशन, लिवर सिरोसिस, ये धीरे धीरे शरीर को खत्म करती हैं। संक्रमण, इन्फेक्शंस। पहले के समय में लोग मरते थे। प्लेग, चेचक, हैजा, टीबी। आज भी वायरल संक्रमण, बैक्टीरियल रोग, नई महामारियां मानव जीवन के लिए खतरा है। दुर्घटनाएं, अचानक मृत्यु। हर मृत्यु बुढ़ापे से नहीं होती। कई लोग मरते हैं। सड़क दुर्घटना, आग डूबना, हवाई हादसे, प्राकृतिक आपदाएं, ये अप्राकृतिक मृत्यु कहलाती है। बुढ़ापा, प्राकृतिक मृत्यु। अगर कोई व्यक्ति बीमारी या दुर्घटना से न मरे, तब भी वह मरता है, क्योंकि शरीर सीमित है। बुढ़ापे में क्या होता है? हड्डियां कमजोर, दिल कमजोर, याददाश्त कम, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती। अंततः शरीर जीवन संभाल नहीं पाता। प्रकृति का नियम। मृत्यु क्यों जरूरी है? कल्पना करो, अगर कोई मरता ही नहीं, पृथ्वी पर जगह खत्म, भोजन खत्म, संसाधन खत्म। मृत्यु प्रकृति का संतुलन बनाए रखती है। जीवन चक्र, जन्म, विकास, प्रजनन, वृद्धावस्था, मृत्यु। इसी से नई पीढ़ी को स्थान मिलता है। दार्शनिक दृष्टिकोण। दार्शनिकों के अनुसार मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। आत्मा का विचार। कई मान्यताओं में शरीर नश्वर, आत्मा अमर। शरीर बदलता है, चेतना नहीं। जीवन का अर्थ अगर मृत्यु न हो, समय की कीमत न रहे, रिश्तों की अहमियत न रहे, सपनों की जल्दी न रहे, मृत्यु ही जीवन को मूल्य देती है। धार्मिक दृष्टिकोण। कर्म सिद्धांत मान्यता। जन्म और मृत्यु कर्मों से तय जीवन परीक्षा है। मृत्यु परिणाम, पुनर्जन्म। कई परंपराओं में विश्वास, मृत्यु अंत नहीं, अगला जन्म मिलता है। आत्मा यात्रा करती है। वैज्ञानिक मृत्यु प्रक्रिया। मरते समय क्या होता है? मृत्यु अचानक नहीं होती, यह एक प्रक्रिया है। क्लिनिकल डेथ, दिल रुकता, सांस बंद, ब्रेन डेथ, मस्तिष्क काम बंद, चेतना समाप्त। बायोलॉजिकल डेथ, कोशिकाएं मरना शुरू। शरीर विघटित। मरते समय इंसान क्या महसूस करता है? रिसर्च और नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के अनुसार लोग बताते हैं, तेज रोशनी दिखना, जीवन फ्लैशबैक, शरीर से अलग महसूस करना, शांति का अनुभव। हालांकि विज्ञान इसे पूरी तरह सिद्ध नहीं करता। औसत जीवन काल क्यों सीमित है? मानव जीवन औसतन 70-80 वर्ष क्यों? कारण, जीन, लाइफस्टाइल, पर्यावरण, भोजन, तनाव। क्या इंसान अमर हो सकता है? विज्ञान प्रयास कर रहा है। एंटी एजिंग रिसर्च, जीन एडिटिंग, स्टेम सेल, कृत्रिम अंग, लेकिन पूर्ण अमरता अभी संभव नहीं। मृत्यु के प्रकार। एक, प्राकृतिक मृत्यु, बुढ़ापे से दो।
अप्राकृतिक मृत्यु दुर्घटना, हत्या 3, चिकित्सकीय मृत्यु बीमारी से 4, ब्रेन डेथ मशीन से सांस, दिमाग बंद मृत्यु का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। मृत्यु केवल शरीर की नहीं होती, रिश्तों पर असर डालती है। परिवार अनुभव करता है शोक, खालीपन, यादें, मानसिक आघात। लोग मृत्यु से डरते क्यों हैं? कारण अज्ञात का भय, दर्द का डर, अपनों से बिछड़ना, अधूरे सपने। मृत्यु को समझने वाले लोग कैसे जीते हैं? जो मृत्यु को स्वीकारते हैं, वर्तमान में जीते हैं, रिश्तों को महत्व देते हैं, समय बर्बाद नहीं करते। अगर मृत्यु न होती, कल्पना करो, कोई बूढ़ा नहीं होता, नई पीढ़ी नहीं आती, विकास रुक जाता। मृत्यु ही प्रगति का कारण है। प्रकृति का संतुलन, जंगल में भी शेर मरता है, पेड़ सूखते हैं, नदियां बदलती हैं। मृत्यु प्रकृति का नियम है, सज्जा नहीं। अंतिम सत्य, हर इंसान, राजा, गरीब, वैज्ञानिक, कलाकार, सभी को मरना है। मृत्यु सबसे बड़ा समानता लाने वाला सत्य है। निष्कर्ष, इंसान इसलिए मरते हैं क्योंकि शरीर सीमित है, कोशिकाएं बूढ़ी होती हैं, अंग फेल होते हैं, बीमारियां आती हैं, प्रकृति संतुलन चाहती है। मृत्यु अंत नहीं, जीवन चक्र का आवश्यक चरण है।